Hello everyone, welcome to the official YouTube platform of CLAT and the Law Entrance Exams. I am your law mentor डिम्पल पारिक। और आप सभी लोगों को मैं बता दूं कि एक बहुत ही बड़ा अपडेट आप सभी लोगों के लिए आया है, उन सभी बच्चों के लिए जो कि CUET UG और CUET PG 2025 की तैयारी कर रहे हैं। अब क्या है वो अपडेट, क्या वो मेजर चेंजेस लेकर के आए गए हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में हम अपने सेशन में डिस्कस करेंगे। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। तो अगर हम लोग बात करें, सबसे पहले तो देखिए मैं आपको यहाँ पर लेकर के आ गई हूँ हमारी जो ऑफिशियल लेटर आया है बाय द UGC उसी पर, और जहां पर ये साफ साफ कहा गया है कि UGC जो है उन्होंने एक एक्सपर्ट कमेटी को बैठाया था ताकि जो भी हमारा कंडक्ट होता है CUET UG PG का एग्जाम 2025 का, उसको वो लोग रिव्यू कर पाए, जहां पे वो सभी चीज़ों को देखने वाले थे, जैसे कि किस तरीके से टेस्ट को लिया जाता है, क्या टेस्ट पेपर के स्ट्रक्चर में कोई चेंजेस लेकर के आने हैं, क्या कितने नंबर ऑफ पेपर्स होने चाहिए, कितना टाइम ड्यूरेशन होना चाहिए सारे पेपर्स का, कौन सी लैंग्वेज में होना चाहिए, क्या सिलेबस में कोई चेंज करना चाहिए। तो इन सभी चीज़ों के बारे में उन्होंने यहाँ पर बैठ करके बात की और कमेटी ने बहुत सारे चेंजेस भी यहाँ पर उन्हें बताए। तो जिस तरीके से कमेटी ने, जो एक्सपर्ट कमेटी है हमारी, उन्होंने चेंजेस बताए, उसके हिसाब से कुछ रिकमेंडेशंस दिए गए हैं जो कि CUET UG 2025 और CUET PG 2025 के एग्जाम्स में हमें देखने को मिलेगी। तो सबसे पहली बात जो हमें बताई गई है वो ये कि CUET का एग्जाम अब 2025 से साल में एक ही बार होगा, और वो भी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट पे ही होगा, यानी कि पेन पेंसिल मोड में नहीं होगा, अब सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटराइज ही होगा। उसके बाद दूसरी बात हमसे ये बताई गई कि जितने भी कैंडिडेट्स हैं वो लोग मैक्सिमम 5 सब्जेक्ट्स के लिए अपीयर कर सकते हैं, ठीक है। और जितने भी कैंडिडेट्स होंगे उनको अलाउ किया जाएगा कि वो कोई सा भी सब्जेक्ट ले सकते हैं, उससे फर्क नहीं पड़ता है कि उन्होंने अपनी क्लास 12th किस सब्जेक्ट में की है, कौन से डोमेन से की है, उससे फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। वो जो उनके लिमिटेड 5 सब्जेक्ट है उसमें वो कोई सा भी सब्जेक्ट ले सकते हैं। बात करें अगर हम लोग एग्जाम ड्यूरेशन की, तो यहाँ पर हमें कहा गया है कि 1 आवर मिलेगा पर सब्जेक्ट के लिए, पर पेपर के लिए, और जो ये 1 घंटा मिलने वाला है, 1 आवर मिलने वाला है, ये सभी पेपर में सेम रहेगा, कंसिस्टेंट रहेगा। अगर हम लोग बात करें सारे क्वेश्चन की, तो सारे ही क्वेश्चन कंपल्सरी होंगे आपके लिए, और कोई भी नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर नहीं है, ऐसा लोग कह रहे थे लेकिन ऐसा नहीं होने वाला है, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग अभी भी होगी, यानी कि नेगेटिव मार्किंग यहां पर आपको देखने को मिलने वाली है CUET UG में। अगर हम लोग आगे बढ़े और बात करें किस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे, कैसा स्टैंडर्ड होगा, तो आपको मैं बता दूं कि जो आपके क्वेश्चंस का स्टैंडर्ड होगा वो जो आप नॉर्मल NCERT बुक्स में पढ़ते हैं ना, NCERT सिलेबस स्टैंडर्ड जो होता है वही स्टैंडर्ड आपका यहाँ पर होने वाला है। और ये जो एग्जाम है उसका मीडियम क्या होगा, 13 लैंग्वेजेस में ये होगा, ठीक है। वो 13 लैंग्वेजेस कौन सी है, हिंदी, इंग्लिश, असमीज, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, इन सभी लैंग्वेजेस में यहाँ पर होने वाला है। आप देख सकते हो जो मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन है वो। तो यहाँ पर ये सारी बातें तो हो ही गई। उसके बाद अगर हम लोग आगे बात करें तो ये कहा जा रहा है कि जो हमारा जनरल टेस्ट था, ठीक है, GT की अगर हम लोग बात करें, जो जनरल टेस्ट जो है करंटली हम लोग देख रहे थे उसको रीडिजाइन किया जाएगा, और किस तरीके से उसको कहा जाएगा कि ये है जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, ठीक है। बात करें अगर हम लोग डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट की या फिर पेपर की, तो जो हमारे हुआ करते थे ना, एंटरप्रेन्योरशिप पे, टीचिंग एप्टीट्यूड पे, फैशन स्टडीज पे, टूरिज्म पे, लीगल स्टडीज पे या फिर इंजीनियरिंग ग्राफिक्स पे, उनको अब डिसकंटिन्यू किया जा रहा है, ठीक है। और ये सारे जो प्रोग्राम्स है उनका जो एडमिशंस होगा ना, अब वो कैसे होगा, ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस इन जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। आपका जो परफॉर्मेंस जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट में होगा उसके बेसिस पे आप लोग को इसमें एडमिशन दिया जाएगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 23 टोटल सब्जेक्ट्स या फिर पेपर्स के बारे में यहाँ पर बात हो रही है, विच इंक्लूड्स अकाउंटेंसी, बुक कीपिंग या फिर बुक कीपिंग कह सकते हैं हम, बिजनेस स्टडीज, एग्रीकल्चर, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स या फिर अप्लाइड मैथमेटिक्स, बायोलॉजी या फिर बायोलॉजिकल साइंस या फिर बायोकेमिस्ट्री या फिर बायोटेक्नोलॉजी, परफॉर्मिंग आर्ट्स यानी कि डांस, ड्रामा, म्यूजिक, फाइन आर्ट्स भी हो सकता है, इंक्लूडिंग विजुअल आर्ट्स और कमर्शियल आर्ट्स, ज्योग्राफी या फिर जूलॉजी, हिस्ट्री, होम साइंस, मास मीडिया या फिर मास कम्युनिकेशन, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, यहाँ पर हम सोशियोलॉजी भी देख रहे हैं, संस्कृत, एनवायरमेंटल साइंस, नॉलेज ट्रेडिशन आप यहाँ पर देख सकते हैं, यानी कि विच इंक्लूड्स योगा एंड स्पोर्ट्स, एंथ्रोपोलॉजी आप यहाँ पर देख सकते हैं, एंथ्रोपोलॉजी यहाँ पर आप देख सकते हैं, कंप्यूटर साइंस आपको यहाँ देखने को मिलेगा, इकोनॉमिक्स या फिर बिजनेस इकोनॉमिक्स भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है। और ये जितने भी एडमिशंस होंगे दे विल बी मेड यूजिंग CUET UG स्कोर्स एंड इन कंप्लायंस विद द UGC गाइडलाइंस इन दिस रिगार्ड। तो जितने भी एडमिशंस अब किए जाएंगे वो जितनी भी UGC के गाइडलाइंस हैं उनको ख्याल में रखते हुए दिए जाएंगे, और जो आपके CUET UG के स्कोर होंगे उसके बेसिस पे ही होंगे। अगर हम लोग यहाँ पर
आगे बढ़े और बात करें अबाउट CUET PG, तो यहाँ पर हमसे क्या कहा गया है, सबसे पहली बात जो कही गई है वो यही कि ये एग्जाम भी साल में एक ही बार कंडक्ट किया जाएगा और वो भी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ही होगा। ठीक है, कंप्यूटर पे ही होने वाला है आपका ये। और यहाँ पर हमें एग्जाम का ड्यूरेशन भी बताया गया है, विल बी 90 मिनट्स पर सब्जेक्ट पर पेपर। तो जितने भी आपके पर पेपर पर सब्जेक्ट है उसमें आपको 90 मिनट्स का ड्यूरेशन मिलने वाला है और ये 90 मिनट्स का ड्यूरेशन जो है वो इक्वल रहेगा सभी पेपर्स के लिए। आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं वो कंपलसरी होंगे और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं नेगेटिव मार्किंग आपको देखने के लिए मिलेगी। आपका जो CUET PG का एग्जाम होगा ये बाइलिंगुअल होगा। ठीक है, और यहाँ पर आप ये भी देख सकते हैं कि जो आपके स्टैंडर्ड ऑफ क्वेश्चंस होंगे वो उसी तरीके के पूछे जाएंगे जो कि CUET PG में आज तक पूछे गए हैं या फिर 2024 में पूछे गए हैं। अगर हम लोग यहाँ पर बात करें जनरल पेपर की तो कह रहे हैं कि इसको रीडिजाइन कर देंगे ताकि अभी जो हमारी स्किल बेस्ड ट्रेनिंग्स होती है, ठीक है, उन चीज़ों पे हम लोग ज़्यादा फोकस कर पाए और जितने भी एडमिशन सॉरी दिए जाएंगे वो CUET PG के स्कोर के बेसिस पे ही दिए जाएंगे और जो UGC ने गाइडलाइंस दी है उसके बेसिस पे ही दिए जाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि यही है वो सारे इंफॉर्मेशन जो अभी अभी हमें देखने को मिली है। हालांकि ये बात कल से ही चल रही थी लेकिन हमारे पास कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन अभी तक नहीं आया था। ठीक है, जो हमारे चेयरमैन हैं UGC के उन्होंने ये सारी बातें कही थी बट हमारे पास ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं था, बट अब वो आ चुका है। तो आई होप आप सभी लोगों को समझ में आ गया है कि क्या मेजर चेंजेस लेकर के आए गए हैं और अब जो आपकी तैयारी होने वाली है उसको आप इसी अकॉर्डिंग करेंगे। प्लस अगर अभी भी आपने तैयारी शुरू नहीं की है और आपको लगता है कि नहीं अब मुझसे ना हो पाएगा तो आपको मैं बता दूं डेफिनेटली होगा। उसके लिए आपको क्या करना होगा, श्योर 2.0 हमारा नया बैच आ चुका है जो कि स्टार्ट हो चुका है 9 दिसंबर से। नया बैच है, आप यहाँ पर एनरोल कर सकते हैं और आपकी तैयारी जो है वो यहाँ पर आकर के एकदम धमाकेदार होने वाली है। अगर आप CUET और MHCET दोनों की ही तैयारी करें 3 ईयर लॉ की तो लॉ महापैक जो है वो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। बस आपको इतना बता दूं कि अगर आप यहाँ पर एनरोल करना चाहते हैं किसी भी बैच में और आप मुझसे पर्सनल मेंटोरशिप या फिर गाइडेंस चाहते हैं तो आप मेरा कोड यूज कर सकते हैं DIMPLE डिम्पल। अगर आप मेरा कोड यूज करते हैं तो आपको उससे मुझसे पर्सनल मेंटोरशिप और गाइडेंस मिलती है और मैक्सिमम डिस्काउंट भी मिलता है। सो यस, दैट इज ऑल अबाउट इट। आपको मैं अपनी मेल ID भी बता देती हूँ। ये मेरी मेल ID है dimple.parik@247.com। आप यहाँ पर सॉरी आई कैंट राइट इट हियर, सो dimple.parik@247.com ये मेरी मेल ID है। आप यहाँ पर मुझे मेल ड्रॉप कर सकते हैं। अपना नाम और किस कोर्स में आपको एडमिशन चाहिए ये आप लिखना नहीं भूलेंगे, प्लस अपना फोन नंबर भी आप लोग यहाँ पर ड्रॉप कर सकते हैं। सो यस, थैंक यू सो मच। आई होप आप लोगों को पसंद आया हो ये वीडियो। मुझे कमेंट करके जरूर से बताइएगा कि नेक्स्ट वीडियो आप लोगों को कौन से टॉपिक पे कौन से सब्जेक्ट पे चाहिए। थैंक यू सो मच।